सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी एकता शुक्ला मैम आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको लक्ष्य वेध परीक्षा पढ़ाया था। आशा है आप सभी ने पुस्तकें तो ले ही ली होंगी और पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम मैंने आपको नोट कराया था कि ये पाठ्यक्रम हटा दिया गया है, तो उसी आधार पर अब पढ़ाई होगी। तो आपने लक्ष्य वेध परीक्षा 2 भाग में था ये वीडियो। मैंने आपको एक एक श्लोक का वाचन करके उसकी व्याख्या समझाई थी, गृह कार्य भी करवाया था। हालांकि अभी कुछ बच्चों ने गृह कार्य चेक नहीं कराया है। बच्चों, एक बात और फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि आप सभी लोग अपना नाम मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अंकित करा दें। हालांकि ज़्यादातर बच्चों के नाम है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक बार डाल दें कि मैं संस्कृत की स्टूडेंट हूँ, मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है बच्चों? तो ये तो पाठ कंप्लीट हो गया हम लोगों का। ये वृक्षाणाम चेतनत्वम ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। मैंने जैसा कि पिछली कक्षा में आपको लगवाया था निशान कि ये पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम आते हैं सूक्ति सुधा पर। सूक्ति सुधा का अर्थ है सुंदर वचन रूपी अमृत। सुंदर उक्ति वचन जो हम बोलते हैं, सुधा अमृत। ठीक, तो सूक्तियों का अमृत या सुंदर वचनों का अमृत वो आपको आज हम पढ़ाएंगे। ये आपका पूरा दिया गया है प्रस्तुत पाठ में, सूक्तियों का संग्रह है। जैसा कि इसमें देखिए आपको विस्तार से वर्णन भी दिया गया है। सूक्ति का तात्पर्य है उक्ति अर्थात सुंदर वचन। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने और सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए ही होती हैं, उसी प्रकार काव्यों में लिखी गई सूक्तियां आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन और मनुष्य को अमृत की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। है ना बच्चों? कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। अब हम आते हैं श्लोक पे। श्लोक पहले इसका वाचन करूंगी, फिर आपको इसको शब्दार्थ बताते हुए इसकी व्याख्या बताऊंगी। ठीक है बच्चों? तो श्लोक क्या है हमारा? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। गिरवाण भारती बच्चों, मधुरा अर्थात मधुर, दिव्या अलौकिक, गिरवाण भारती देवताओं की भाषा। ठीक है बच्चों? तो ये शब्दार्थ इसका है। अब अर्थ क्या हुआ कि भाषाओं में देवताओं की भाषा अर्थात देवताओं की वाणी संस्कृत। देवताओं की वाणी क्या मानी जाती है? संस्कृत। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राचीनतम भाषा है। तो भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख रूप से मधुर, गुणों से युक्त और अलौकिक है। इसीलिए उसका काव्य मधुर है और उसमें भी सुंदर वचन है। समझ में आया बच्चा? भाषाओं में जो देवताओं की भाषा संस्कृत सबसे मधुर है और उसमें जो काव्य लिखे गए वो उससे भी ज्यादा मधुर है, और उसमें जो वचन है अर्थात उससे ये भी कह सकते हैं उससे जो हमें शिक्षा मिलती है वह उससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यामी, पृथिव्यामी अर्थात पृथ्वी, त्रीण तीन, रत्नानि रत्न,
यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं। जलमन्नम लिखा है तो जल और अन्न। सुभाषितम। पृथ्वी के 3 प्रमुख रत्न क्या माने गए हैं? जल अर्थात पानी, अन्न अर्थात जो हम लोग खाते हैं अन्न, और सुभाषितम और सुंदर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ मूर्ख, वो मूर्ख ही होते हैं जो पाषाण खंडेश पत्थरों के खंडों में को रत्न की संज्ञा देते हैं। जिन अर्थात पृथ्वी में 3 जो प्रमुख रत्न हैं वो क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। ये पृथ्वी के 3 प्रमुख रत्न हैं। वो मूर्ख होते हैं जो पत्थर के खंडों को रत्न की संज्ञा देते हैं, अर्थात रत्न मानते हैं। बहुत सुंदर बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन। देखिए कितना सुंदर श्लोक है और आपको इसका अर्थ भी स्पष्ट होगा अभी। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमतान। काव्य शास्त्र मतलब कविताओं में, शास्त्रों में आनंद को प्राप्त करने वाले सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष कौन होते हैं? जो काव्य शास्त्र में आनंद की प्राप्ति करते हैं। अपना समय कालो गच्छत धीमताम, अपना समय बिताते हैं। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्खाणाम जो मूर्ख होता है, उसका समय किसमें बीतता है? व्यसनेन नशा करने में, निद्रया सोने में, और कलहेनवा और कलह करने में अर्थात लड़ाई झगड़ा करने में बीतता है। एक बार फिर से समझ लो बच्चों कि काव्य शास्त्र में या ये इन मतलब ज्ञान की बातों में जो लोग समय बिताते हैं वो सज्जन पुरुष होते हैं। सज्जन पुरुष किसमें समय बिताते हैं? काव्य शास्त्र में आनंद प्रदान प्राप्त करते हैं, उनका समय उसी में बीतता है और उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो मूर्ख होता है उसका समय सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में और व्यसनेन और नशा करने में ही व्यतीत होता है। श्लोकस्तु श्लोकंतामि यत्र तिष्ठन्ति साधवा लकारो लुप्यतो यत्र शत्र तिष्ठत्य साधवा। ये भी अत्यंत सुंदर श्लोक है बच्चों कि श्लोकताम याति अर्थात कीर्ति की प्राप्ति करना। साधवा सज्जन पुरुष, असाधुआ दुर्जन पुरुष। लकारो लुप्यतो श्लोक में ला का लुप्त हो जाना, मतलब श्लोक में सिर्फ शोक हो जाना, ला हटा देना, है ना। तो जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं, जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक किसे कहते हैं? संस्कृत की जो कविताएं, संस्कृत की छंद होते हैं उसे श्लोक कहते हैं। तो जहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं वहाँ श्लोक को महत्व मिलता है, अर्थात कीर्ति मिलती है। और जहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ पर श्लोक में ला लुप्त हो जाता है, अर्थात श्लोक शोक में बदल जाता है। समझ में आया बच्चों कि जहाँ सज्जन पुरुष बैठते हैं, साधुआ मैंने बताया था, सज्जन पुरुष जहाँ बैठते हैं वहाँ पर श्लोक को महत्व मिलता है, श्लोक को कीर्ति मिलती है। लेकिन जहाँ पर दुर्जन लोग होते हैं वहाँ श्लोक का ला लुप्त हो जाता है। लकारो लुप्यते अर्थात ला लुप्त हो जाता है। और वहाँ पर जब ला लुप्त होने पर क्या बनेगा? श्लोक का शोक। तो वहाँ पर शोक होता है। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति विष्टुवम। एक बार फिर सुनिएगा बच्चों। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रवि ब्रुवम प्राप्नुयादि बुद्धि विज्ञानी
अपमानाश्चि शाश्वतम, अप्राप्त कालम वचनम। एक बार सबसे पहले तो इसका शब्दार्थ समझ लीजिए कि अप्राप्त कालम जिसके बोलने का समय ना हो, मतलब अवसर के विपरीत आप कहीं भी बोलने लगो, जहाँ पे अवसर ना हो वहाँ भी आप बोलने लगो, तो अप्राप्त कालम जो बोलने का समय ना हो। बृहस्पति ये देवगुरु है हम लोगों के, बृहस्पति। प्राप्नुयाद अर्थात प्राप्त करें, और बुद्धि ज्ञानम बुद्धि का अपमान अर्थात उपेक्षा, शाश्वतम निरंतर हमेशा। तो मनुष्य को, अब इसका अर्थ समझ लीजिए, मनुष्य को समय के अनुसार बोलना चाहिए। अप्राप्त कालम वचनम, मनुष्य को असमय नहीं बोलना चाहिए। असमय बोलने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर वो समय पर नहीं बोलते हैं, असमय बोलते हैं, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर होंगे तो उनका भी अपमान होगा। अर्थात जब बोलने का समय हो तब नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अवसर देखकर बोलना चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या बोलना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपमान की प्राप्ति होती है, अर्थात उस जगह आपका अपमान होता है। समझ में आया बच्चों कि असमय बोलने पर यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी हों तो वह उनका भी अपमान होता है। इसलिए हमें हमेशा अवसर देखकर उचित बोलना चाहिए। ठीक है। वाच्यम श्रद्धा समेतश्चु पृष्ठस्ति विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य प्राप्य अरण्य रुदितोपमम्। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है बच्चों। देखिए इसमें पूरे श्लोक में आपके वचन कैसे होने चाहिए उसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले तो इसका आप वो लिख लीजिए शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या होगा? वाच्यम बोलना चाहिए, कहना चाहिए, पृच्छत पूछते हुए, विशेषता खास तौर पर, और अरण्य रुदितोपमम् जंगल में रोने के समान अर्थात निरर्थक। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। कवि कहता है कि श्रद्धा के साथ विशेष रूप से पूछने वाले की बात का ही उत्तर देना चाहिए, परंतु जो श्रद्धा से रहित मनुष्य के साथ बोले वह तो वन में रोदन के समान निरर्थक होता है। अर्थात वन में आप अगर रोएंगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपको श्रद्धा, आपसे हमदर्दी के साथ कुछ पूछता है तब तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति में आपके प्रति श्रद्धा ना हो, आपके प्रति कुटिलता हो, उसके समक्ष कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप अपना दुख दर्द कहते हैं तो ठीक वही हाल होता है जैसे जंगल में रोना। जंगल में रोने से आपका निरर्थक ही होता है, कोई भी नहीं सुनता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस आपको लगे कि जो व्यक्ति आपको श्रद्धा के साथ पूछ रहा है उससे ही आप दिल की बात बता सकते हैं। श्रद्धा विहीन व्यक्ति से अपनी दिल की बात कभी नहीं बताना चाहिए, अर्थात जंगल में रोने के समान होता है। अब आते हैं बच्चों अगले श्लोक पे। इसका थोड़ा सा लय बदल गया है। वसमति पतनाम्नो सरस्वती बलवता रिपणाम चानानीयते समविभाग हरर्णम विभज्यते विबुधि बोधि बुद्धिरपि सेव्यते। अर्थात पहले तो इसका आप शब्दार्थ लिखिए
वसुमती पति नाम अर्थात राजा द्वारा, नोट करिए, राजा द्वारा बलवता अर्थात सरस्वती तो जानते ही हैं आप, ज्ञान की देवी सरस्वती है ना। बलवता विद्वान रिपुणाम शत्रु नियते ले जाई जाती है। सम विभाग हरर्नम अर्थात समान हिस्सा बांटने वाले, जो भाई बंधु जैसे बांटते हैं समान रूप से। विबुधि बोध बुधैरपि अर्थात देवताओं के ज्ञान को जानने वाले, विद्वान और सेव्यते सेवन की जाती है। अब इसका आप अर्थ समझिए। एक बार फिर पढ़ देती हूँ। वसमती पति नाम नु सरस्वती बलवता रिपुणाम ना चा नियते। वसमती मैंने बताई थी, राजा जो प्रजा का वो होता है उसको राजा कहते हैं। तो कवि कहता है कि सरस्वती अर्थात ज्ञान, ना तो राजा द्वारा, और चा अर्थात और, जैसे अंग्रेजी में एंड होता है ना, इसमें संस्कृत में चा होता है, और चा अर्थात और। तो एक ज्ञान ऐसी चीज है, सरस्वती ऐसी चीज है जो ना तो राजा द्वारा, ना ही बलवान रिपुणा बलवान शत्रु द्वारा ली जा सकती है। सम विभाग हरर्नम विजते, ना ही बराबर रूप से भाई बंधुओं द्वारा बांटी जाती है। सरस्वती अर्थात ज्ञान एक ऐसी चीज है, ना तो इसको राजा ले सकता है, ना ही बलवान शत्रु जीत सकता है, और ना ही भाई बंधु बांट सकते हैं। विबुधि बोधि बुद्धि रपि सेव्यते, बल्कि यह विद्वानों द्वारा ही प्राप्त की जाती है, अर्थात यह सिर्फ विद्वानों की ही सेवा में होती है। आया बच्चे समझ में? अब आते हैं अगले पर। लक्ष्मीर्नम या याचकदु खारणी विद्याना या अच्युति भक्ति कारणी पुत्रो न या वा पंडित मंडला प्राणी सह न्यव सा न्यव सा न्यव। बहुत सुंदर है, एक बार फिर से सुनिए। लक्ष्मीर्न या याचकदु खारणी विद्यान या अच्युति भक्ति कारणी पुत्रो न या पंडित मंडलाग्रणी सान्यो सान्यो सान्यो। वह लक्ष्मी, ठीक है बच्चे, पहले अर्थ समझ। अर्थ इसमें बहुत आसान है, कुछ ऐसा है ही नहीं, विद्या का समझते। अच्युत अर्थात भगवान विष्णु, लक्ष्मी अर्थात जो धन की देवी होती हैं, है ना, और न्यव अर्थात नहीं। यही तीन चीजें नहीं है, बाकी तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ, ये तीन चीजें नहीं है। नव अर्थात नहीं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर ना कर सके, याचकों लक्ष्मी को जो प्राप्त करते हैं लेकिन उनके दुख को दूर ना कर सके, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान ना कर सके, और जो पुत्र पंडितों की मंडली में बैठने योग्य ना हो, वह ना तो लक्ष्मी लक्ष्मी कही जाएगी, वह भक्ति ना ही, वह विद्या ना तो विद्या कही जाएगी, और ना ही उस पुत्र को पुत्र के समान माना जाएगा। अर्थात लक्ष्मी जो उसको चाहने वालों का कष्ट दूर करे, जिसको धन की आवश्यकता हो उसको मिले, वह लक्ष्मी है, और विद्या उसको मिले जो भगवान विष्णु की भक्ति में कारगर हो, पुत्र ऐसा हो जो विद्वानों के बीच बैठ सके, अर्थात इसके बिना तीनों कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, उम्मीद है। बच्चों एक और बात है, गूगल मीट पे आप लोग आ जाइए, थोड़ा सा आसानी होगी समझाने में। बच्चों ने अभी तक मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया है गूगल मीट पे। अब आते हैं अगले श्लोक पे।
केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलोपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। ये पूरा मैं पढ़ देती हूँ बच्चों, पूरा 4 लाइन का ये श्लोक है। वाणी ये कहा समंगलम करोति पुरुषम यह संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणामि सततम वाग्भूषणम भूषणाम। अब इसका अर्थ लिखिए। केयूरा, केयूरा होता है बच्चों बाजूबंद। विभूषयन्ति सजाते हैं। चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल। विलोपनम, विलोपनम उबटन लगाना, जो लेप लगाते हैं उबटन लगाते हैं। मूर्धजा केस संवारना, बाल और केस को कहते हैं मूर्धजा। संस्कृता शुद्ध। और क्षीयन्ते घटते हैं, नष्ट होते हैं। सततम लगातार। और भूषणामि गहना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके अर्थ पर कि इस संसार में मनुष्य को ना तो बाजूबंद सजाते हैं, ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, ना ही स्नान उबटन आदि का लेप, ना ही सुगंधित कुसुमम पुष्प, ना ही सुगंधित पुष्प, और ना ही भली प्रकार संवारे हुए बाल सजाते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि मनुष्य को ना तो बाजूबंद से बंद सजाते हैं, ना ही चंद्र की तरह उज्ज्वल हार उनको सजाते हैं, ना ही नहाने से, ना ही उपटन लगाने से, ना ही फूलों से सुसज्जित होने से, और ना ही बालों को सजाने से मनुष्य सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। इन सब चीजों से मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। वाणी का समंगलम करोति, केवल एक वाणी है मनुष्य के पास, जो यदि वह शुद्ध रूप से धारण करे, जैसी उचित वाणी होनी चाहिए उसको धारण करे, तो उसके समक्ष समस्त आभूषण नष्ट हो जाते हैं। और वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों। केयूरा ना तो बाजूबंद सजाता है मनुष्य को, ना ही चंद्र के समान उज्ज्वल हार सजाते हैं, ना नहाने से, ना ही लेप लगाने से, ना ही पुष्पों से, ना ही सुंदर केस संवारने से मनुष्य सुंदर लगता है, बल्कि उचित वाणी ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके आज के श्लोक हो गए। ये पाठ आज का कंप्लीट हो गया। आपको मैंने कई बार श्लोक पढ़ाया है, आप बहुत ध्यान से इसका गृह कार्य करके हमें दिखाइए बच्चों। बहुत कष्ट होता है जब इतनी मेहनत करें और आप हमको उसका रिस्पॉन्स ना दें। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो इस सब में तो वही है, श्लोकों से ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, जो मैंने आपको बताए हैं। इन श्लोकों की हिंदी में आपको व्याख्या करनी है। तो संदर्भ मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, हालांकि आप सभी जानते हैं, कक्षा 10 में आ गए हैं। कि ध्यान से प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित है। इसमें विद्या की महत्ता दिखाई गई है। ठीक है, सिद्ध किया गया है कि मनुष्य को कैसे वचन बोलना चाहिए। ठीक है, आप इसमें बस इतना ही लिख सकते हैं, पर्याप्त है। प्रत्येक श्लोक का अगर चाहें तो जो अर्थ है इसका आप प्रसंग जोड़ दें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से अवतरित है। ये तो श्लोक हो गया। अब आपको इन सब की व्याख्या करनी है। ठीक है, सूक्तियां ये दी गई हैं, इनकी व्याख्या करिएगा। और श्लोक को, ये श्लोक देखिए नीचे भी हैं, इनके संस्कृत में अर्थ आपको लिखना है, जो कि मैंने आपको समझाए हैं। इधर तो पूरा संदर्भ सहित व्याख्या है।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एक जो लाइन दी गई है उसका अर्थ आपको लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। शुभ आशीष।